अमेरिका का 10 साल का विजिटर वीज़ा हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहो तब अमेरिका जा सकते हो। हाल ही में एक विजिटर वीज़ा होल्डर को एयरपोर्ट पर ही डिटेन करने के साथ उसका वीज़ा भी रद्द कर दिया गया है। ऐसा आपके साथ ना हो, इसके लिए ये वीडियो खास देखें। फिलहाल रेडिट पर चर्चा का विषय बनी एक पोस्ट में किए गए दावे के अनुसार लगभग 8 महीने में दूसरी बार अमेरिका पहुंचे एक शख्स को लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया और 3 दिनों तक इस युवक का कोई कांटेक्ट भी नहीं हो सका। यह शख्स 7-8 महीने पहले ही अमेरिका गया था और वहां 5 महीने तक रुका भी था। वो ओवरस्टे नहीं हुआ था, लेकिन इस 5 महीनों के दौरान पैसे कम पड़ जाने पर उसने कुछ समय के लिए कैश में जॉब की थी। जिस रेडिट पोस्ट में इस घटना के बारे में दावा किया गया है उसमें ऐसा भी बताया गया है कि इस शख्स को एलए इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया, तब उसने फैमिली मेंबर्स को एक मैसेज किया था और उसके बाद उसका कोई भी संपर्क नहीं हो सका। उसकी पूछताछ शुरू की गई, उससे पहले उसे सिर्फ 5 मिनट के लिए फ़ोन का एक्सेस दिया गया था। इस दौरान उसने मैसेज करके बताया था कि उसके वीज़ा रिवोक कर दिए जाने के साथ खुद को हिरासत में भी लिया गया है। उसके बाद फ़ोन बंद हो जाने से उसके फैमिली मेंबर्स भी उससे कोई संपर्क नहीं कर पाए। यह युवक किस देश का सिटीजन है और उसके साथ ये सब कब हुआ, उसकी कोई जानकारी रेडिट पोस्ट में नहीं दी गई है। ये पोस्ट लिखने वाले का ऐसा मानना है कि उसके दोस्त ने शायद पिछले स्टे के दौरान कैश में जो जॉब की थी उसकी जानकारी सीबीपी को मिल जाने से उसे अमेरिका में एंट्री देने से इनकार किया गया हो, ऐसी पूरी संभावना है। पोस्ट लिखने वाले ने यह भी पूछा है कि ऐसे मामलों में सीबीपी द्वारा जिसे हिरासत में ले लिया जाए उसे उसकी होम कंट्री वापस भेजने में कितना समय लग सकता है। आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा, लेकिन विजिटर वीज़ा पर यूएस आने वाले ट्रैवलर का इरादा अगर जेन्युइन ना लगे तो उसे एंट्री देने से इनकार करने के साथ रिटर्न फ्लाइट में ही वापस भेजा जा सकता है। अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है तो भी साल में एक आध बार अमेरिका जाए उतना पर्याप्त है। उसमें भी अगर यूएस छोड़ने के 6 महीने से भी कम समय में कोई ट्रैवलर दोबारा एंट्री लेने का प्रयास करे तो तुरंत ही उसके इरादे पर शक किया जा सकता है। इंडियन समेत कई देशों के लोग विजिटर वीज़ा पर अमेरिका पहुंचने के बाद वहां जॉब करने लगते हैं, जो पूरी तरह से इलीगल है। खास तौर पर अगर कोई 5-6 महीने तक अमेरिका में रुककर वापस जाए और 2-3 महीने में ही वापस आए तो ये मान लिया जाता है कि वह शख्स अमेरिका में काम करने के लिए आ रहा है। विजिटर वीज़ा पर अमेरिका आना और बिना किसी इनकम के वहाँ 4-6 महीने तक रुकना किसी करोड़पति के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। अब तक ऐसे ज़्यादातर लोगों को 6 महीने के लिए एंट्री दी जाती थी, जिसका लोग भरपूर फ़ायदा भी उठाते थे। हालांकि अब पैसेंजर की प्रोफाइल के अनुसार उसे कितना समय अमेरिका में रुकने देना है ये तय किया जाता है। इसके अलावा अगर इमिग्रेशन ऑफिसर को संदेह हो तो वह पैसेंजर का फ़ोन भी चेक कर सकता है, जिसमें खास तौर पर यह जानने के लिए मैसेज और ईमेल चेक किए जाते हैं कि अमेरिका आने वाला घूमने के इरादे से आया है या फिर पैसे कमाने के इरादे से। अगर इस जांच के दौरान संदिग्ध ईमेल या मैसेजेस मिलते हैं तो अमेरिका में एंट्री देने से किसी भी पैसेंजर को इनकार किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ परिस्थितियों में पैसेंजर के वीज़ा भी रिवोक कर दिए जाते हैं और अगर वो वापस जाने के लिए तैयार ना हो तो उस पर 5 से 10 साल का एंट्री बैन लगाकर उसे डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अगर किसी वीज़ा होल्डर को यूएस के एयरपोर्ट पर ही रोका जाता है और उसे वापस जाने के लिए कहा जाता है तो वो ग्रीन कार्ड या सिटीजन की तरह सीबीपी के इस डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकता और उसे सीबीपी के एजेंट का आदेश मानना ही होता है। इसके अलावा अब तो सीबीपी के अधिकारी पिछले स्टे को लेकर भी सवाल पूछने लगे हैं, जिसमें अमेरिका कितने समय के लिए रुके थे, कहाँ कहाँ घूमे थे, क्यों इतने सारे दिन रुकना पड़ा, कहीं जॉब की थी या नहीं और कितने पैसे मिले थे, जैसे ढेरों सवाल पूछे जाते हैं। पिछले स्टे में इलीगली काम करने के अलावा अगर वीज़ा होल्डर ने किसी कानून का उल्लंघन किया हो या फिर पूछताछ के दौरान जवाब देने में कोई भूल चूक हो जाए तो भी उसे वापस भेजा जा सकता है। अभी कुछ दिनों पहले ही एक इंडियन स्टूडेंट से री एंट्री के वक्त ऐसा सवाल पूछा गया था कि क्या आपने कभी वीड लिया है। इस सवाल का जवाब उसने हाँ में दिया था और वह जिस स्टेट में रहता था वहाँ वीड लीगल थी, लेकिन फेडरल लॉ के अनुसार वह इलीगल है।
और इस प्रकार इस इंडियन स्टूडेंट ने फेडरल लॉ का उल्लंघन किया होने की बात कहकर उसे एयरपोर्ट से ही इंडिया वापस भेज दिया गया था। फिलहाल अमेरिका में वर्कर्स की शॉर्टेज होने के कारण कुछ बिजनेस ओनर्स विजिटर वीजा वाले लोगों को भी इंडिया से बुला रहे हैं और उनके आने जाने की टिकट भी स्पॉन्सर की जा रही है। हालांकि ऐसे किसी शख्स को अगर एयरपोर्ट पर रोक कर उसे सवाल जवाब करने के साथ उसका फ़ोन चेक किया जाए तो बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे शख्स को डिपोर्टेशन से लेकर एंट्री बैन तक की कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। मौजूदा स्थितियों में तो अगर किसी को एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया जाए तो उसे कुछ दिनों के लिए डिटेंशन सेंटर में भी रहना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अमेरिका के वीज़ा हो तो एंट्री भी मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप सावधान रहें और कानून का पालन करें, ये भी ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली में से कोई अमेरिका जाने की सोच रहा हो तो उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा।